हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास यानी दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद का रूप देना, उसे एक पद बनाना ही समास कहलाता है। पदों का परस्पर जो संबंध बताता है, उन विभक्तियों का उसमें लोप हो जाता है। जैसे रमाया पति अर्थात रमा का पति, इसको जब समास बनाएंगे तो बन जाएगा रमापति, अर्थात यहाँ पे रमाया में जो षष्ठी विभक्ति लगी थी उसका यहाँ पर लोप हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें केवल अंतिम पद में ही विभक्ति का प्रयोग होता है और इसमें एक से अधिक पद होते हैं, जिनमें पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहा जाता है। आपका पहला समास है अव्ययीभाव समास। समास के यूं तो 6 भेद हैं, जिनमें से पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है और दूसरा पद कोई भी संज्ञा हो सकता है। इस समास में पहले पद की प्रधानता होती है। इसमें मुख्य बात क्या है कि जो सभी अकारांत तथा छोटे आ से अंत होने वाले जो भी शब्द हैं वो नपुंसक लिंग एक वचन होते हैं, अर्थात जिन शब्दों का अंत छोटे आ से होता है उनको नपुंसक लिंग एक वचन का रूप दिया जाता है। जैसे शब्द उपकृष्णम, यहाँ पे कृष्ण में णा अकारांत है तथा छोटे आ से अंत होने के कारण इसको हम यहाँ पर नपुंसक लिंग एक वचन में लिखेंगे। इसी प्रकार छोटे आ के अलावा छोटी ई या छोटा ऊ, इनसे जो शब्दों का अंत होता है, जिन शब्दों का अंत होता है इन स्वरों से, वे शब्द अव्यय बन जाते हैं। अव्यय मीन्स अव्यय वे शब्द हैं जिनका कोई रूप नहीं चलता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो वे शब्द अव्यय बन जाते हैं, इसलिए उनके रूप नहीं चलते। जैसे अधिहरि। अब अधिहरि में छोटी ई लगी है अंत में, इसलिए ये शब्द अधिहरि ही रहेगा, इसमें कोई विभक्ति प्रयोग नहीं की जाएगी। इसी प्रकार उपगुरु, इसमें छोटा ऊ लगा होने के कारण इसमें कोई विभक्ति प्रयोग नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त अंतिम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, अर्थात जो बड़ी मात्रा होती है अंतिम, वो छोटी मात्रा बन जाती है। जैसे शब्द है यमुना। अब यमुना का जब अव्यय भाव समास बनता है, अव्यय लगता है, पहला उपसर्ग लगता है, तो उप यमुन, यहाँ पे यमुना के बड़े आ का लोप हो जाता है और छोटा आ रह जाता है और इस प्रकार रूप बनता है उप यमुनम, क्योंकि छोटा आ होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बन जाता है। इसी प्रकार जो ना से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं उनके ना का लोप हो जाता है। जैसे शब्द है उपराजन। इसमें उपराजन में अंत में ना है हलंत, इस ना का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा उपराज, और उपराज से आकार अंत होने के कारण बन जाएगा उपराजम, अर्थात नपुंसक लिंग एक वचन। यह अव्ययीभाव समास कई भागों में विभक्त है, अर्थात इसमें कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है विभक्ति अर्थ, अर्थात विभक्ति के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। विभक्ति अर्थ में आपका आएगा सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, अर्थात यहाँ पर लगेगा अधि। अधि उपसर्ग के अनुसार सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। शब्द है अधिहरि। अधिहरि मीन्स हरव इति, अर्थात हरि में, क्योंकि सप्तमी के जो संकेत है में और पर है, तो अधिहरि का बनेगा हरव इति, अर्थात सप्तमी विभक्ति में हरि में। तो हरि में मीन्स हरि की सप्तमी हो गई हरव, तो हरि में। अगला है अधिगोपम। अधिगोपम, तो गोप शब्द की सप्तमी आएगी गोपी, तो इसका विग्रह किया जाएगा गोपी इति। शब्द आपके एग्जाम में आएंगे इस तरह से, उनको विग्रह करके आपने इस तरह से लिखना है। अगला है अध्यात्मम। इसका विग्रह करेंगे आत्मनि इति, क्योंकि अधि उपसर्ग यहाँ लगा है, शब्द है आत्म, तो आत्म का शब्द का जो सप्तमी विभक्ति बनता है आत्मनि, इसलिए बनेगा आत्मनि इति। इसी प्रकार अगला है अधिगंगम। अधिगंगम में गंगा शब्द की सप्तमी आएगी गंगायाम इति।
ये तो हुआ आपका विभक्ति अर्थ। अगला है आपका समीप अर्थ। समीप अर्थ में जब अव्ययभाव समास होता है तो उसमें उपव्यय लगता है तथा उपसर्ग लगता है और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति प्रयोग की जाती है। शब्द है उपकृष्णम। इसका अर्थ बनेगा कृष्ण के समीप या कृष्ण के पास। तो इसका हम विग्रह करेंगे कृष्णस्य समीपम। इस प्रकार शब्द है उपगुरु मीन्स गुरु के पास। इसका विच्छेद होगा गुरोः समीपम। गुरु में षष्ठी आ गई, गुरोः समीपम। अगला है आपका उपनगरम। उपनगरम मीन्स नगर के पास, ये बनेगा नगरस्य समीपम। इस प्रकार उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, उपवनम वनस्य समीपम। इस प्रकार ये हुआ आपका समीप अर्थ। अगला है आपका अव्ययभाव समास समृद्धि अर्थ में। समृद्धि में अर्थात किसी विशेष की समृद्धि के वर्णन, किसी विशेष जाति या किसी विशेष स्थान प्रदेश की समृद्धि के विषय में। तो इस समृद्धि अर्थ में लगेगा सुअव्यय या सुउपसर्ग। सुउपसर्ग बन के बनेगा अव्ययभाव समास, प्रयुक्त होगी षष्ठी विभक्ति। शब्द है सुमद्रम अर्थात मद्रों की समृद्धि। मद्र एक समय में एक वंश था, जाति थी, उन मद्रों की समृद्धि। तो इसका विग्रह होगा मद्राणाम समृद्धि। क्योंकि मद्र जो है वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि मद्र एक जाति थी एक समय में, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में बहुवचन का प्रयोग होगा मद्राणाम समृद्धि। इसी प्रकार शब्द है सुक्षत्रम, ये मीन्स क्षत्रियों की समृद्धि। तो यहाँ पे भी क्षत्रिय जाति है जिसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, तो षष्ठी में रहेगा क्षत्राणाम समृद्धि, क्षत्रियों की समृद्धि। अगला है आपका व्यर्धी अर्थ। व्यर्धी मीन्स किसी का नाश होना, किसी की समाप्ति हो जाना। तो व्यर्धी अर्थ में दुर अव्यय लगता है। दुर अव्यय क्या, दुर उपसर्ग लगता है। तो दुर उपसर्ग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। शब्द है दुर्यवनम अर्थात यवनों की नाश होना, यवनों का नष्ट होना या यवनों का दुर्भाग्य, यवनों की समृद्धि का नाश होना या यवनों का दुर्भाग्य। तो इसमें दुर प्रयोग किया गया है। इसमें लगेगा, इसका विग्रह करेगा यवना नाम वृद्धि। वही पिछला वाला ही चलेगा। यवन मीन्स एक यवन जाति है। इसके लिए जब हम प्रयोग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, बनेगा यवना नाम वृद्धि। इसी प्रकार बनेगा दुर्हूणम। हूण भी एक जाति है, इसका बनेगा हूणा नाम व्यर्धी। हूणों का नाश होना या हूणों का दुर्भाग्य, हूणों की समृद्धि का नाश होना या हूणों का दुर्भाग्य, भाग्य का नाश होना। अगला है आपका अभाव अर्थ। अभाव अर्थ में निरुपसर्ग लगेगा, जो आएगा षष्ठी विभक्ति के अंदर ही। अभाव मीन्स किसी वस्तु का ना होना। शब्द है जैसे निर्मक्षिकम अर्थात मक्षिका कहते हैं मक्खी को। निर्मक्षिकम मीन्स मक्खियों का अभाव होना। इसका विग्रह बनेगा मक्षिकाणाम अभावा। क्योंकि मक्खियों का अभाव मीन्स यहाँ बहुवचन प्रयोग किया जाएगा। मक्खियां मीन्स कई होती हैं, तो मक्षिकाणाम अभावा, मक्खियों का अभाव। इसी प्रकार शब्द है निर्जनम। निर्जनम मीन्स जन मीन्स लोगों का, व्यक्तियों का अभाव होना। इसका विग्रह बनेगा जना नाम अभावा अर्थात जनों का अभाव, व्यक्तियों का अभाव। इसी प्रकार शब्द है निर्विघ्नम अर्थात विघ्नों का ना होना, विघ्नों का अभाव होना। इसका बनेगा विघ्ना नाम अभावः। इसी प्रकार निर्जलम, जल का ना होना, तो जलस्य अभाव। अब यहाँ पर ये देखना है कि जल शब्द जो है वो बहुवचन में नहीं प्रयोग किया जाता है, उसको हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए बनेगा जलस्य अभावः। यहाँ जला नाम अभाव ना आके जलस्य अभाव आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार शब्द है निर्भयम अर्थात भय का ना होना, भय का अभाव होना, बनेगा भयस्य अभाव। इसी प्रकार निष्फलम, फल का ना होना, फलस्य अभाव। ये तो हो गया आपका अभाव अर्थ। अगला है आपका अत्यय अर्थ। अत्यय में अति उपसर्ग लगेगा। मीन्स अति या अत्यय का अर्थ क्या होगा, किसी का नाश होना या किसी की समाप्ति होना, कोई चीज समाप्त हो जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है शब्द है अति हिमम। हिम कहते हैं बर्फ को। अति हिमम मीन्स बर्फ का नाश होना या बर्फ की समाप्ति होना।
तो इसका विग्रह बनेगा हिमस्य अत्यय, अर्थात बर्फ की समाप्ति या बर्फ का नाश, ये बनेगा इसका। इसी प्रकार अगला है अति धनम, मीन्स धन का नाश होना, इसका बनेगा धनस्य अत्यय, मीन्स धन का नाश होना, धन का समाप्त होना। अगला है अति यौवनम, अर्थात यौवन का नाश होना या समाप्त होना, इसका बनेगा यौवनस्य अत्यय। इसी प्रकार अगला है असंप्रति अर्थ। असंप्रति, संप्रति कहते हैं उचित होना, असंप्रति में जो उचित ना हो अर्थात अनुचित, इसमें भी अति उपसर्ग लगेगा, वह अनुचित अर्थ में चलेगा। जैसे शब्द है अति निद्रम, मीन्स अधिक, अति निद्रा अब उचित नहीं, इसका अर्थ बनेगा। तो इसका विग्रह करेंगे निद्रा संप्रति ना युज्यते, निद्रा उचित नहीं है, निद्रा अनुचित है। इसी प्रकार अतिशयनम, इसका विग्रह बनेगा शयनम संप्रति ना युज्यते, में शयन सोना उचित नहीं है, अनुचित है। अति भोजनम, भोजनम संप्रति ना युज्यते, ये इसका विग्रह बनेगा। अगला विभव समास आता है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। शब्द प्रादुर्भाव में शब्द का प्रकाश होना, शब्द का प्रकट होना। इसमें आपका लगेगा इति, इति उपसर्ग लगेगा, शब्द बनेगा इति हरि, इति हरि अभी बनेगा, तो इसका बनेगा हरि शब्दस्य प्रकाशा, मीन्स हरि शब्द का उत्पन्न होना, हरि शब्द का प्रादुर्भाव होना, हरि शब्द का प्रकाश होना। इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाशा, इति ज्ञानम, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशा, ये बना आपका शब्द प्रादुर्भाव अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी के जो अभिभाव के भेद हैं वो हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।